हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो है रेनिन मार्टिन की जो 10th क्लास की बुक है उसकी हम प्रीपोजिशन करेंगे और ये उसी बुक की एक्सरसाइज है। तो देखिए, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसे तो लर्न होने वाली है नहीं, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रीपोजिशन अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, विदाउट डिले अब हम इसको शुरू करते हैं और प्रैक्टिस के ही थ्रू हम आपको बताएंगे कि सही प्रीपोजिशन का हम कहाँ पर यूज करें। तो देखिए, सबसे पहले ही गोज ब्लैंक संडे ब्लैंक चर्च। तो देखिए, संडे क्या है, ये तो डेज नेम है। तो डेज नेम अपने पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन को लेता है, तो यहाँ पर हमने ऑन को लगा दिया। अब ये क्या है, चर्च। चर्च क्या है, तो वो संडे को चर्च जाता है। तो चर्च क्या है, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है। जैसे कि ही वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल, तो वो क्या है, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। जब भी बताए तब हम वहां पर टू प्रीपोजिशन को लगा देते हैं, क्योंकि जो ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर टू को लगा दिया। अब देखिए, ही डाइड ब्लैंक हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मरा। डाई के साथ भी हम अलग अलग प्रीपोजिशन को लगाते हैं, जैसे कि वह अपने देश के लिए मरा, संबंध के लिए मरा, अपनी फैमिली के लिए मरा, या कोई विशेष पर्सन है उसके लिए वो मर गया, या फिर अपने रिलेशनशिप में वो उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर हम हमेशा लगा देंगे फार प्रीपोजिशन को लगा देंगे। और देखिए, जैसे कि डाई, डाई के साथ इन भी लगाते हैं, तो इन उसके साथ लगाते हैं, जैसे कि कोई अपने अपने यानी कि बैटल युद्ध में मारा गया, एक्सीडेंट में मारा गया, डिसास्टर में मारा गया, तो वहां पर हम ऑलवेज इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। और जैसे कि कोई बीमारी से मर गया तो ऑफ को लगा देंगे, हंगर के लिए मर गया तो भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आप इनको ये डाई के साथ जितनी भी प्रीपोजिशन है मरने वाली, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब देखिए, द बर्गलर जंप्ड ब्लैंक द कंपाउंड वाल। ये बर्गलर क्या होता है, सेंध मारकर चोरी करना। ओके, तो जंप्ड के साथ हमें ये लगता है कि जंप्ड के साथ बस इंटू ही लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जंप्ड के साथ भी अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि जंप्ड ओवर, जैसे कि एक कंपाउंड वाल है, बाउंड्री वाल है, तो उसको इधर से वो उधर कोई चीज लेकर इधर से उधर उसने उस तरफ कर दी, तो वहां पर हम हमेशा ओवर का यूज करेंगे। तो जंप्ड ओवर, जैसे कि कोई चीज लेकर इधर से उस तरफ उसने कर दी, तो हम ओवर का यूज कर देंगे। अब जैसे कि जंप अप, जंप्ड अपॉन और ऑन का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे कि कोई चीज नीचे से उसने ऊपर ऊपर के लिए कर दी है, तो वहां पर ऊपर से नीचे आ गई, तो जंप्ड ऑन और या अपॉन हो जाएगा। और जंप्ड इनटू क्या होता है, जैसे कि कूदने के बाद सरफेस से कोई चीज गति के साथ भीतर की ओर चली जाए, तो वहां पर हम ऑलवेज इनटू का यूज करते हैं। कोई अंदर के लिए चीज चली जाए, जैसे कि कुएं में कोई अंदर चला गया तो इनटू लगा दिया, जंप्ड इनटू। अब देखिए नेक्स्ट, द विलेज बाज डिस्ट्रॉयड ब्लैंक फायर। ये क्या है, ये बाज लग गया है, बाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर है। तो गांव जो है वो आग के द्वारा नष्ट हो गया, तो ऑलवेज वाई लेता है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि प्रीपोजिशन के सॉरी पैसिव सेंटेंस में हमेशा हम बाई का यूज करते हैं, तो ये क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम बाय का यूज कर देंगे। अब देखिए, व्हाट इज दैट ब्लैंक मी, वह मेरे लिए क्या है, तो है टू मी, वह मेरे लिए क्या है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे टू मी, वह मेरे लिए क्या है, तो टू लगा दिया। आप देखिए, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी डन ब्लैंक ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना। तो क्या है, इट कैन नॉट बी डन, यह नहीं किया जा सकता है, यह जो वर्क वो करना चाह रहा है उसको नहीं किया जा सकता बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए। तो यहाँ पर हम विद का यूज भी कर देंगे और विदाउट का भी यूज कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, विद आउट, विदाउट।
यहाँ पर देखिए, ये नहीं किया जा सकता बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए या बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए। ओके, अब देखिए, ही स्पोक ब्लैंक मी ब्लैंक उर्दू। तो देखिए, ही स्पोक मी, स्पोक जो है वो अपने बाद में क्या प्रीपोजिशन लेता है, जैसे कि स्पीक टू अ पर्सन और इन लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लगा देंगे मी क्या है, एक पर्सन है, तो स्पीक टू अ पर्सन और इन अ लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर हमने लगा दिया टू और यहाँ पर हमने लगा दिया, क्योंकि ये लैंग्वेज है, यहाँ पर इन लगा दिया। अब देखिए, दे लिव ब्लैंक द सेम रूफ, वे रहते हैं एक ही छत के नीचे। जब मतलब छत के नीचे रहते हैं तो हम हमेशा अंडर प्रीपोजिशन को लगा देंगे, नीचे के लिए अंडर का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दे लिव अंडर द सेम रूफ, अगर हम छत हमारे ऊपर होती तो ओवर का यूज कर देते, अंडर है तो नीचे लगा दिया, अंडर का यूज कर दिया। अब देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम ब्लैंक वेडनेसडे लास्ट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वेडनेसडे लास्ट या लास्ट वेडनेसडे हो। तो देखिए, हैव क्या है, हैव नॉट सीन, तो ये तो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये सिंस या फॉर लेता है, तो ये तो एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस को लगा देंगे, SINCE, यहाँ पर हमने सिंस को लगा दिया। अब देखिए, आई हैव नोन हिम ब्लैंक लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम क्या है, लॉन्ग टाइम है एक ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन अपने आप, क्योंकि ये है लार्जर ड्यूरेशन, तो ये लेगा फॉर, FOR। अब ये देखिए, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वैसे भी यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज करते हैं, तो ये ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर हमने फॉर लगा दिया, यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस को लगा दिया। अब देखिए, द मून डज नॉट साइन, चंद्रमा नहीं चमकता है, ब्लैंक इट्स ओन लाइट, अपने प्रकाश से जो है वो चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है, प्रकाश के द्वारा, तो जब द्वारा का सेंस है तो हम बाई का यूज कर देंगे। ओके, बाई हमने लगा दिया यहाँ पर। द मून डज नॉट साइन बाय इट्स ओन लाइट। अब देखिए, आई विल सिट ब्लैंक माई डेस्क टू डू माई लेसन, यहाँ पर ये देखिए क्या है, आई विल सिट, मैं बैठ जाऊंगा काम करने के लिए, माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये प्रॉक्सिमिटी को बताता है, बिकॉज एट डिनोट्स प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस, तो हम हमेशा उसके साथ क्या लगा देंगे, एट प्रीपोजिशन को लगा देंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी दरवाजे के पास खड़ा है तो वो क्या बता रहा है, प्रॉक्सिमिटी को बता रहा है, तो वहां पर हम लगा देंगे एट प्रीपोजिशन को लगा देंगे। अब देखिए, दिस इज मैटर, दिस इज मैटर ब्लैंक लिटिल इम्पोर्टेंस, यह जो बात है वो कम महत्वपूर्ण है, यह बात जो है वो कम महत्वपूर्ण है, तो हम हमेशा यहाँ पर मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, मैटर, दिस इज मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। ओके, आपको ये जो है वो एक्सरसाइज समझ में आई होगी प्रीपोजिशन को, और मैंने इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपने इसको समझा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, राधे राधे।